राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन जारी है। एनपीएस के विरोध में कर्मचारी करेंगे आंदोलन, काली पट्टी बांधकर काम करेंगे कर्मचारी। संविदा ऊर्जा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, कल राजधानी में करेंगे प्रदर्शन, ऊर्जा विभाग मुख्यालय पर देंगे धरना। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ओर से शारीरिक मानसिक रूप से बीमार शिक्षकों को दिया जाएगा रिटायरमेंट, गंभीर बीमार शिक्षकों का रिटायरमेंट अनिवार्य। देहरादून के स्पा सेंटरों में पुलिस की छापेमारी, देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई में 29 का चालान, एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में लंपी वायरस को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता, पशुपालन मंत्री सौरभ बगुड़ा ने राज्य के समीपवर्ती क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक रहेगा बारिश का दौरा जारी। आपको बता दें तापमान में दर्ज की गई गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लक्सर से अहम खबर सामने आ रही, जहां राज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। सुल्तानपुर क्षेत्र में राज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। एक गोदाम से गुटखे, पान मसाले के 40 कट्टे जब्त किए हैं। आपको बता दें बिलों में हेराफेरी की सूचना पर यह छापेमारी की गई है। जीएसटी बिलों की जांच के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें बिलों में हेराफेरी की सूचना पर यह छापेमारी की गई थी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर क्षेत्र में राज्य कर विभाग ने छापेमारी की है। एक गोदाम से गुटखे और पान मसाले के 40 कट्टे जब्त किए हैं। बिलों में हेराफेरी की सूचना पर यह छापेमारी की गई है। तो जीएसटी बिलों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लक्सर से अहम खबर, लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। राज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। सुल्तानपुर क्षेत्र में राज्य कर विभाग ने छापेमारी की है। आपको बता दें गोदाम से गुटखे और पान मसाले के 40 कट्टे जब्त किए गए हैं। रामगोपाल हमारे संवाददाता लक्सर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, कर विभाग ने यह छापेमारी की है जिसमें पान मसाले और गुटखे के 40 कट्टे बरामद हुए हैं। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल मनोज, देखिए सुल्तानपुर क्षेत्र में ये गोयल ब्रोदर्स नाम का एक व्यापारी है जिसने गोदाम पर छापेमारी की गई है। राज्य कर विभाग ने गुटखा, पान मसाले पर लगभग 40 कट्टे जब्त किए हैं। क्योंकि टीम को सूचना थी कि जो जीएसटी चोरी करने की सूचना इनको मिली थी और सजदल और जो विशेष अनुसंधान शाखा की संयुक्त टीम ने जो है इसको छापेमारी की है और लगभग 15 लाख रुपए की जो माल है वो बरामद किया गया है। साथ में क्योंकि जो माल से संबंधित जो दस्तावेज है वो उसकी जांच की जा रही है और आकलन करने के बाद ही जो टीम बता रही है कि इनके साथ नियमानुसार जो उनको जुर्माना है वो लगा जाएगा। छापेमारी में जो टीम में असिस्टेंट कमिश्नर है सुरेंद्र सिंह राणा, उन्होंने बताया कि लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई जो है की जा रही है। काफी लंबे समय से जो सूचना मिल रही थी कि जो जीएसटी चोरी का जो मामला है और गुटखा, पान मसाले का जो गोदाम है वहाँ जो इस तरह का माल जो है रखा गया है। जी रामगोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 40 कट्टे पान मसाला और गुटखे के बरामद हुए हैं। बिलों में हेराफेरी की सूचना पर यह छापेमारी की गई है। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में यह छापेमारी की गई है। जीएसटी बिलों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में बेरोजगारी पर मचे हंगामे के बीच धामी सरकार को राहत देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 1 साल के दौरान युवा बेरोजगारी में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह खुलासा आपको बता दें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक धामी सरकार का सरकारी और गैर सरकारी युवाओं को रोजगार देने पर फोकस है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की है। अब तक सरकार ने ऐतिहासिक 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रदान की हैं। वहीं इस रिपोर्ट के आंकड़ों को विपक्ष और बेरोजगार युवाओं ने हवा हवाई बताया है। धामी सरकार के राज में उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। हाल ही में आई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रमिक जनसंख्या औसत में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में
बेरोजगारी में 4.4% की कमी आई है और इसके साथ ही रोजगार देने में उत्तराखंड अव्वल है, इसके भी दावे किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। अब तक सरकार ने ऐतिहासिक 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रदान की हैं। वहीं इस रिपोर्ट के आंकड़ों को विपक्ष ने हवाई बताया है। विशेषकर इन दिनों बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य उत्तराखंड अनेक मैं कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कल ही जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, सरकारी रिपोर्टिंग कह रही हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है और दूसरी ओर बेरोजगार धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे बेरोजगार जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और बेरोजगारों की मांगे कोई इतनी भारी भरकम नहीं है कि उनको पूरा नहीं किया जा सकता। जो रोजगार 7 साल पहले हमारे बेरोजगारों को मिल जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला और इस अवधि में जो बेरोजगार ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में सरकार कोई भी जो है नीति नहीं लेकर के आ रही है और इसीलिए बेरोजगारों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में हमने रोजगार की गंगा बहा दी, लेकिन वो गंगा कहाँ बहाई गई है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है। घर घर में बेरोजगारों की फौज है और बेरोजगार इस तरीके से आंदोलन के लिए मजबूर हैं। तो सरकार की जो रिपोर्टें हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं, बेरोजगार उससे सहमत नहीं है और मुझे लगता है सरकार को वास्तविकता में रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी, सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं एक ओर जहां उत्तराखंड में बेरोजगारी घटने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के बेरोजगार युवा आंदोलन को मजबूर हैं। बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आवास कूच के साथ ही तमाम तरह के धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन को मजबूर है। सरकार तक अपनी मांगे मनवाने के लिए बेरोजगार युवा टंकी पर चढ़ गया। वहीं पिछले 13 दिनों से बैठे बेरोजगार युवाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है, लेकिन अब तक सरकार ने इन युवाओं की सुध तक नहीं ली है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। समिट का आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे उस समय के बयान देखिए, मैंने कहा था त्रिवेंद्र रावत जी ने जो अपने इन्वेस्टर समिट में कहा था और राजनाथ सिंह ने जो उस समय बयान दिए थे, उसका रेप्लिका है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट आई? आपकी जो इंडस्ट्री पंडित नारायण तिवारी जी स्टैब्लिश करके गए थे, उसमें से भी आधे से ज्यादा आपके दुर्व्यवहार कहूंगा या मिस मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड छोड़ के फैक्ट्री चल गई हैं। तो वो रोजगार खत्म हुआ है, जुड़ा नहीं है। नए रोजगार का अवसर कहाँ है? यहाँ तो आप हमारी ओएनजीसी को रोज कमजोर कर रहे हैं। ऋषिकेश की दवा फैक्ट्री इतनी बड़ी जो नेहरू जी की देन थी, उसको आपने खुर्दपुर कर दिया है। आप यहाँ लाइव ही जो पुराने इंस्टीट्यूट थे उनको खत्म कर रहे हैं। रोजगार कहाँ देंगे आप? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से युवाओं के साथ में जो वायदा किया था, उसको हम लगातार निभाने में सफल हुए हैं। और आपने देखा कि 17,000 से ज़्यादा हमने जो हैं वो विज्ञप्तियाँ, नौकरियां निकाली हैं और नौकरियां दी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और प्रत्येक विभाग में जहाँ पे भी फोर्स की कमी है या HR चाहिए, वहाँ पे लगातार हमारी विज्ञप्तियाँ निकल रही हैं और हम लोग नौकरियां दे रहे हैं।
और अभी जैसे फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट है उसमें भी हमारी जो बेरोजगारी दर है वो 4.4 की दर से जो है हमने उसमें कमी की है, क्योंकि जिस प्रकार से सभी भारत में पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा जो नौकरियां देने का जो रिकॉर्ड है वो उत्तराखंड ने बनाया है। देखिए, आज अनशन का 13वां दिन है और हॉस्पिटल में मुझे एडमिट हुए आज तीसरा दिन है और हॉस्पिटल में भी मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। और राज्य में जो रिपोर्ट भी आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है, उसमें कुछ और दिखाया जा रहा है और असल जो आंकड़े हैं धरातल में वो कुछ और हैं। अगर इतना ही है तो हम चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार तत्काल जो है श्वेत पत्र जारी करे और उस श्वेत पत्र में सच्चाई पता चल जाएगी कि असल में जो रोज़गार है वो क्या है और असल में जो धरातल में चीज़ें वो क्या है। और मुख्यतः आज 13वां दिन है हमारे अनशन का और हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो हमारी मुख्य 3 मांगे हैं जिसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें उम्र सीमा बढ़ाना है, ऊर्जा विभाग में TG2 और JEE के जो पद हैं उनकी विज्ञप्ति लानी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो API है उसको रद्द करने को लेकर हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार को पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट ने तो राहत दी है, लेकिन बेरोजगारी के लिए मुद्दे पर देखा जाए तो अभी भी सरकार के सामने कई तरह की चुनौती खड़ी है। इस बीच बेरोजगार युवाओं के आंदोलन ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और हालांकि अब तक सरकार की ओर से युवाओं की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से बेरोजगारों में खासी नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन युवाओं की मांगों को पूरी कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई करते हैं। प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। जनता दरबार में तमाम की मौजूदगी में, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण किए जाते हैं। सोमवार को डीएम की जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। देहरादून के डीएम शबीर बंसल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी और बसों के संचालन सहित अन्य घरेलू विवाद से जुड़ी हुई सामने आई हैं। इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही कर दिया, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी हैं जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लगभग 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से कोशिश की गई कि मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो सके। इसीलिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पे एकत्रित भी किए जाते हैं और जहाँ पे मौका मुआयना इमीडिएटली हो सकता है वहाँ पे तत्काल उनको रवानगी भी कर दी जाती है। और जहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कॉल कर ली जाती हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, बसेस संचालन से लेके और कुछ आदर्श विद्यालय जो हमारा पॉलिसी है सरकार की कि जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए स्कूल को, ताकि वहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हुए संसाधन अच्छे से उपयोग कर सकें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 9 सूत्रीय मांगों के न पूरा होने पर उप जिला चिकित्सालय सितारगंज के चिकित्सकों ने सोमवार को हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार का सांकेतिक विरोध किया। वह हाथ में काली पट्टी बांधकर मरीज को परामर्श देते दिखाई दिए। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने पर वह अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर डॉक्टरों ने हाथ में काली पट्टी बांधी और सरकार का सांकेतिक विरोध किया। केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर चिकित्सकों, जितने भी हमारे उत्तराखंड के चिकित्सक हैं, वो 9 सूत्रीय मांगों पर अभी काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। जिसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है SDACP होता है स्पेशल डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रमोशन। जो दुर्गम में जो चिकित्सा अधिकारी सेवा करते हैं उनको SDACP प्रदान की जाती है। उसके बाद जो समथिंग लगभग 2 से 2.5 साल से लंबित है। दूसरी मांग हमारी DPC की है। तीसरी मांग हमारी जो पर्वतीय क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं
उनको दुर्गम भत्ता देने की हमारी मांग है। जो जैसे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को 50% दुर्गम भत्ता दिया जा रहा है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली में आज विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए विगत दिवस छड़ायल में प्रदर्शन और घर में तोड़फोड़ करने पर 2 नामजद सहित 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर धरना दिया है। उनका कहना था कि क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे दूसरे समुदाय के युवक पर कार्रवाई करने के बजाय वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों और महिलाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी कोतवाली में धरना प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि नियम कानून सबके लिए बराबर है और तोड़फोड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हम सभी हिंदूवादी यहाँ कोतवाली में आए हैं। हम चाहते हैं कि जो पुलिस पल्ला झाड़ लेती है, उसकी तरफ जांच करेंगे। आज 202 लोगों पर एक महिला के कहने पर मुकदमा कर दिया जाता है बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूतों के। हम आज उसके खिलाफ आए हैं और हमें एसपी से तोड़फोड़ आगजनी की जो घटना हुई थी, इस पर एक एफआईआर पंजीकृत हुई। हिंदू संगठन के कुछ लोग आज आए थे। उनका ये था कि इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो, क्योंकि इसमें नामजद काफ़ी अज्ञात में 200 लोग हैं। तो उनकी शंका ये थी कि पुलिस निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करे। तो मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि विवेचन निष्पक्ष होगी। 2 जिन्होंने ये किया है कुकृत्य, वो निसंदेह जेल जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी 2 दिन पूर्व, सभी मीडिया कर्मियों को पता है, जिसमें प्रशासन ने तोड़फोड़ आगजनी को देखते हुए 202 हिंदुओं पर मुकदमे लगाए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। देखिए, हम किसी आगजनी, किसी तोड़फोड़ के पक्ष में नहीं है। हमारा बस यही प्रशासन से निवेदन है, आपने जांच नहीं करी, आपने 202 लोगों को चेंज करके मुकदमे लगा दिए। आप दोषी की आवाज जांच करें, सीसीटीवी फुटेज है, सबकी जांच करके आप जो है दोषी पर जो दंड बनता है, जिसने आगजनी करी है, आप जो है उसमें दंड दीजिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के भीमताल में कथित 50 करोड़ चोरी मामले में अमिताभ ठाकुर की माफी के बाद अब राज्य के डीजीपी से प्रकरण की जांच की मांग की गई है। भीमताल पहुंचे अमिताभ ठाकुर संगुड़ी गांव उसी जगह पहुंचे जहां 50 करोड़ की चोरी की चर्चा आम है। यहां पहुंचकर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जिस अधिकारी का नाम उन्होंने नाम लिया, ये कोठी उनके निकट रिश्तेदार के मौके पर निकली है, जिसकी पुष्टि फोन से उनके रिश्तेदार ने की है और चोरी की घटना से को नकारा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि दूसरे राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और चोरी की चर्चा आम है। अगर पुलिस इसको नज़रअंदाज कर रही है तो वो पुलिस पर भी सवाल है। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की है। गाड़ी शायद आप भीमताली खड़ी कराए। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जब मैंने एक अफसर का नाम लिया था तो जो संपत्ति पहले सोशल मीडिया पर लाई गई थी, उसके बारे में वहाँ एक महिला कोई सिंह करके थी, उनका नाम लिया गया। कहा गया कि मऊ के एक डॉन की वो पत्नी है। तो लेकिन यहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिखी है। इसके विपरीत यहाँ की जो संपत्ति है वहाँ आईएएस अफसर के निकट संबंधी की है। जो बात पहले सामने नहीं आई थी वह यहाँ आके मुझे जानकारी मिली है। आप पर ये भी आरोप ये लग रहा है कि आपने माफ़ी भी मांगी है कि आपने नाम लिया है तमाम चीज़ों को लेकर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित रूप से मैंने आज भी आपके सामने इसीलिए नाम नहीं लिया क्योंकि हमें इसके तथ्यों की गहराई तक जाना होगा। और यद्यपि तो मैं देख रहा हूँ कि एक संपत्ति दिख रही है, काफ़ी सारे तथ्य दिख रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं आएगा
तब तक अब मैं अपनी जिम्मेदारी मानूंगा कि तब तक मैं स्पष्ट नाम न लेके लेकिन जांच हो, इस बात की निरंतर गंभीरता से मांग करूंगा। अब रुकेंगे अगली खबर का। एसएसपी देहरादून अजय सिंह आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर कोतवाली और आसपास के थाना चौकी में लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी हासिल कर संबंधित पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया, जहाँ उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि देहरादून पुलिस आपराधिक वारदातों के साथ होटल व स्पा सेंटर की आड़ में होने वाले अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साथ ही कहा कि गेस्ट हाउस और रिसोर्ट के मामलों में प्रशासन के सहयोग से अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते नशे और अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता बताई। ड्राइव चली थी तो 70 स्पा सेंटरों पर जो इस तरह के थे उसकी चेकिंग की गई थी, गलत भी पकड़ा गया, कुछ जगह चीज़ें कुछ कमियां पाएंगे, कुछ जगह सही भी था। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा देहरादून शहर का है या पूरा पचवादून भी का या पूरे अगर जनपद को लेते हैं, मसूरी, सब जगह को ऐड करते हैं, तो जब टूरिज्म बढ़ता है, इस तरह के लोग बाहर से आते हैं, तो नेचुरल बात इस तरह की सुविधाएं खुलने लगती हैं। स्पा सेंटर हो, लोग अपना रिलैक्सेशन के लिए या अन्य तरह की सुविधाएं जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती है खुल जाती है। हाँ, ये काम हमारा काम भी है कि हम उस पर नज़र रखें, लेकिन हर दिन अगर हम स्पा सेंटर और हर दिन अगर हम इस तरह को चेक करेंगे तो फिर और चीज़ें महत्वपूर्ण छूट जाती है। तो इसलिए अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है, जैसे आपने अभी कहा कि कोई शिकायत देंगे तो दब जाती है, तो बढ़ेगा वो शिकायत अगर आती है तो नेचुरली अटेंड हो जाएगी, उससे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये ड्राइव रोज़ नहीं चल सकती, लेकिन आपने कहा जैसे आजकल होम स्टे बहुत सारे खुल रहे हैं, अब वो कितने लीगल है नहीं लीगल है, तो ये थोड़ा सा काम इसीलिए प्रशासनिक रूप से अगर संबंधित सभी विभाग करते हैं, टूरिज्म भी है, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, तो हमारा इन्फोर्समेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई जनरल शिकायत आ रही है कहीं से तो 100% उसको अटेंड करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया, जिसमें आमजन से ठगी करने वाले मैंगलोर के एक गिरोह को पकड़ा है। साथ ही उनसे 2000 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में मालूम हुआ है कि इनके तार विदेशों से कंबोडिया, वियतनाम, चीन जैसे देशों से जुड़े हैं। पूछताछ में यह भी मालूम हुआ कि उनके द्वारा सीधे साधे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के नाम व बायोमेट्रिक व आधार कार्ड आदि उनसे लिया जाता है, जिससे सिम खरीदे जाते हैं और साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। इसी के साथ पुलिस ने अपील भी की है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कई गुना इन्वेस्टमेंट देने वालों से सतर्क रहें। साथ ही कोई आधार कार्ड, बायोमेट्रिक मांगता है तो उसकी ठीक प्रकार से जांच पड़ताल कर जिससे आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। मामला जो है उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है। इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड, ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और ओटीपी नंबर है, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया यहाँ पर जा रहे थे, जो सिम कार्ड खरीदे जाते थे, तो जो गांव के ऐसे भोले भाले लोग हैं उनको जो है अलग अलग प्रलोभन देकर। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।